यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिट जेंडर, औरत लड़ती है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने मर्द के लिए, बिला वजह के प्रॉब्लम्स, यानी जिसमें उसका कसूर भी नहीं होता, वो चीज़ें उसके सामने रखना, उसको ताने देना, उसको टॉन्ट करना, जिससे ज़ाहिर है उसका दिमाग ख़राब होता है, पहले ही बहुत थक हार के आया हुआ है, उससे रिलेशन ख़राब होता है, उससे वो मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, सेक्शुअल रिलेशन आपका ख़राब होता है, बंदे की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो अल्टीमेटली इस तरफ जाता है। मैं बल्कि आपको एक रियल केस सुनाता हूँ, ये पूरी केस स्टडी है मेरे पास। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में, हस्बैंड फिर मिसबिहेव भी करता था और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। औरत ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, और बस दोनों इसलिए साथ हैं कि बच्चे हैं और ये डॉक्टर है बंदा, मैं आपको मतलब बताऊँ MBBS डॉक्टर, और उसने अफेयर बनाया आउटसाइड ऑफ मैरिज। जैसे वो आपने कहा पहले चैटिंग से बात शुरू थी, फिर ऑब्वियसली उसने अफेयर की तरफ जाना है उस चीज़ में, वो अफेयर बन गया उसका। औरत कॉर्पोरेट वर्कर है, औरत जो है उस पर पहले ही बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ का, आपको पता है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, एंड इनफिडेलिटी एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ हस्बैंड व्हेन शी केम टू नो कि वो तो ये कर रहा है, इट लीड्स हर ऑल्सो to an online affair, to infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man. क्योंकि हम बीवियों को बड़ा खुश रखते हैं ना, दूसरों की। हाँ ऐसे ही। तो देखे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो वहाँ से ख़राब हुआ, औरत यहाँ से ख़राब हो गई। बच्चों का क्या हो रहा है? 2 सन हैं, 1 डॉटर है। एक बच्चा ड्रग्स पे, दूसरा बच्चा टर्न्स आउट टू बी क्वियर, गे पॉर्न देख देख के। ये मैं बहुत खोल के आपके सामने एक फैमिली रख रहा हूँ। I can relate to it very very easily. ये एलीट क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं। एंड द डॉटर, शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड in whom she finds sport and love as she can't get it from the parents, क्योंकि पेरेंट्स आर सुपर बिजी, दे डोंट नो औलाद क्या कर रही है। ये एक पूरी फैमिली है, इस फैमिली का तहस नहस हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अली भाई कि चीज़ें अगर ठीक ना हुई, पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है फैमिली इश्यूज पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला, बिल्कुल यही होने वाला। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने सवाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनसे मिले कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डिवोर्सेस का और ये इस तरह की चीज़ें देखने का मिल रहा है। मैंने बहुत खुल के उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अली भाई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न मैं मलेशिया सेटल हुआ इज़ बिकॉज नंबर 1 वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिटल चीज़ों को लेके। नंबर 1 वहाँ पे निकाह नामा पे ये कंडीशन है कि बच्चा बच्ची ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है कि नहीं की, यानी कोई मैरिटल ट्रेनिंग। देयर आर ट्रेनर्स आउट देयर, इमाम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको कराते हैं और वो फर्ज है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। निकाह नहीं हो सकता जब तक लड़का लड़की दोनों ने कोई ट्रेनिंग ना अटेंड की। एक्सीलेंट। मैंने खैर उस टाइम दिल में मजाक में सोचा कि पाकिस्तान में हम लगा तो दें, लेकिन फेक इदारे खुल जाएंगे कि जी 5,000 दो, हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। एनीवे, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक ये, दूसरा उन्होंने बताया कि वहाँ पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट अमेजिंग है, हमारी कोर्ट्स की तरह नहीं है कि वकील ने पैसे लिए, कोई मसला नहीं जी मैं झूठा केस कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको ये चाहिए ना मैं ये ले दूंगा आपको। झूठे केसेस होते हैं, लड़ाइयाँ मजीद डलवाई जाती हैं, जज भी मिला होता है कोई, ठीक है रेयर है कि बहुत ही कोई सिंसियर जज है जो काउंसलिंग कर दे, समझा दे कपल को, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि फर्स्ट दे सेंड यू टू द काउंसलिंग डिपार्टमेंट। जज तब तक केस ही नहीं लेता जब तक आप काउंसलिंग से नहीं गुजर गए, फैमिली थेरेपी से नहीं गुजर गए, आपके इश्यूज रिजॉल्व, जेन्युइन एफर्ट की जाती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने की। ये तो मैं आपके तवस्सुल से और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से, गवर्नमेंट चलें जो भी है अब रूल कर रहे हैं, आ गए हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम खैर की ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ इन इश्यूज़ पे काम करें जो असल इश्यूज़ हैं। आपकी जनरेशन तबाह हो रही है। अली, मैं एक ना मुझे किस्सा याद आ गया आपके इस वाले जो मलेशिया वाले वाक़े से ना। जी। मेरे एक दोस्त है, वो है इधर का, कीनिया का। अच्छा। ब्लैक मुस्लिम है। वो कहता है हमारे, अब ये देखो ये रोल गवर्नमेंट जो अदा करती थी या जो लोग फैमिलीज कैसे अदा करती हैं। कहता है यार हमारे ना अली भाई, हमारे वहाँ पर कीनिया में जो हमारा गांव है, वहाँ पर रूल ये है कि इफ़ द वाइफ डज नॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक। हम एडल्ट्स, पेरेंट्स उसके, पेरेंट्स मेरे, और एक हमारा गांव का जो बुजुर्ग है,
कपल, वो कपल होता है, एक मियाँ होता है या बीवी होती है या औरत या मर्द जो भी हो, बेशक अलग अलग हो, एक वो 6 लोगों की काबीना बैठती है, ठीक, और वहां पर जो मर्द है वो क्या जुमला बोलता है, योर डॉटर डज नॉट कुक फूड फॉर मी, कहता है दैट इज द इंडिकेशन, या औरत कहती है ही डज नॉट ईट माई फूड, ये 2 जुमले हैं उनके, ठीक। और वो कहता है कि फिर वो जो काउंसिल है जिसमें वो दोनों के पेरेंट्स मौजूद हैं और वो 2 बड़े जो हैं, 6 लोगों की जो काबीना है, ये फिर बैठ के अपने अपने तरीके से, लड़की के माँ बाप लड़के से बात करते हैं, लड़के के माँ बाप लड़की से बात करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट वे, सही, ठीक है, और माइंड नहीं करते वो, नहीं वो इस बात पे, तो ये कस्टम है, ये कस्टम है उनकी, ठीक है। तो और वो कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि जो शी इज नॉट कुकिंग फूड और ही इज नॉट ईटिंग फूड, तो फिर कबीला उनका बाइकआउट करता है कि ये काम के बाद बाकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह, ठीक, इस पे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कहता है इसीलिए हमारे वहां पर डाइवोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। सही। अब ये देखो ये कितनी विजडम की बात है, जो काम मलेशिया में गवर्नमेंट कर रही है, यार हमारे बड़े भी तो कर सकते हैं। सही। हमारे बड़े क्या करते हैं आजकल, ओए तुझे कुछ कह रहा है, तेरी नहीं सुन रहा, छोड़ के आ जा बेटा, ऐसी की तैसी, ऐसे छोड़ के आ जा। सही, राइट। मैं इस पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पे जाते हैं, हाँ जी, बजाय अगर वो हाथ उठा रहा है, जुल्म कर रहा है, तो फिर एक अलग स्टोरी है, फिर तो अब्यूज है, फिर तो अलग, अब्यूज की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, ठीक, हम जनरल मसाइल की बात। और आपको जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फाइनेंशियल जितना मर्जी हो जाए, सही, मेंटल सेटिस्फेक्शन के बगैर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो आपने फैमिली की स्टोरी सुनाई है, मैं एक फैमिली को मिला हूँ, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं उनके, दोनों OCDs हैं। सही, सही। बच्चा बड़ा तो जैसे बना वो एक अलग स्टोरी थी, बच्ची कैसे बनी छोटी, ठीक है। वो उसने बड़ी खुल के मुझे बताई, कहती है कि सर जब मैं बैठती थी ना, मेरा भाई जब बड़ा था, मैं 4 साल की थी, भाई और बड़े बहन में कोई 9 साल का फ़र्क है, ठीक। तो जब इसको टीचर पढ़ाने आता था तो मैं भी चली जाती थी ड्राइंग रूम में, सही। ये नमाज के लिए उठता था, टीचर मुझे बिठा के जो है ना अपनी गोद में, कहती उस वक्त तो मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बट टुडे आई नो ही वाज मास्टरबेट व्हाइल आई एम सिटिंग ओवर देयर। अच्छा, अब वो कहती है कि जी मुझे 3 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रही है। व्हेन आई वाज 7 फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार आई एम बीइंग यूज्ड। 3 साल के बाद कहती मैंने माँ को जाके बताया कि ये तो टीचर मुझे यूं कर रहा है। अब उस वजह से उसको मर्दों से और चीज़ों से ऐसा OCD हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि वो किसी मर्द को के करीब, कजन भाई को अपने को टच कर लेती है तो हाथ को 10 दफा जाके धोती है, ठीक है। अब बंदा के यार बिल्कुल सही, ये क्या है ना, ये वो बीमारियां हैं जो हमने घरों में पैदा की हुई हैं, ठीक। इसी तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जो आपने किया, और ये सिर्फ एलिट में नहीं है भाई, ये आप मैं एक झुग्गियों का केस सुना देता हूँ आपको। मैं एक है कोवर्किंग स्पेस, 2019 की बात है, मैंने पहला अपना पोर्नोग्राफी का जो लेक्चर किया था ना वो वहाँ किया था, ठीक। तो लेक्चर के बाद जो उनका स्वीपर था वो मेरे पास आ गया, मैं कहता जी हमारे झुग्गियों के इलाके में चलें। मैं क्या हुआ जी, मेरे जो साथ वाली झुग्गी है उसमें बाप अपने बच्चों के साथ करता है, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। तो हुआ ये है कि जब उसने 10 वाला तो नहीं बोलता था, जब उसने 7 साल वाले को पकड़ा है, 7 वाले ने उसको छुरी मार दी है वहां पर कि अबे जो तू बड़े के साथ करता था मैं देखता था, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ किया तो सही। तो माँ जो है वो माँ ने उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि तूने बाप को हाथ क्यों उठाया है। अब ये तो यार एक झुग्गी है ना, सही, सही। ये तो हम एलिट की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये केसेस आपके हर जगह फैल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ही नहीं, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज भी बदल गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैंने जनरेशन तैयार करनी है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मेरा पप्पू तैयार हो। मैं इसको पप्पू सिंड्रोम कहता हूँ। पप्पू सिंड्रोम क्या है? अगर 60 साल की एवरेज लाइफ है ना, तो हम 0 to 30 पप्पू तैयार करते हैं। पप्पू स्कूल जाएगा, पप्पू पढ़ेगा, पप्पू बाल बनाएगा। अब 30 साल के बाद पप्पू की शादी हो जाएगी, सही है, ठीक है। 30 साल तक पप्पू ने पढ़ाई की, जो भी करना था, 30 साल में नौकरी की, पप्पू की शादी हो गई। अब अगले 30 साल वो और पप्पू पैदा करेगा। तो हमारा लाइफ सिंड्रोम जो प्लानिंग का है वो ये है। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ प्री बर्थ एंड देयर इज अ पोस्ट डेथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप प्री बर्थ में पोस्ट डेथ को ज़हन में रख के करें तो
ऊपर की जो छाया बनेगी, पप्पू तो फिर भी बेहतरीन जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इश्यूज अली बहुत ज्यादा आ रहे हैं।